सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। टुडे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आज उनका सॉल्यूशन किस तरह से आपको करना है वो हम बताएंगे। बट उससे पहले कि ये क्वेश्चंस क्या हैं, कितने हैं और कैसे क्वेश्चंस हैं, उनको मैं एक बार आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चनों को देखते हैं कि आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चंस हैं। इनको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के एग्जाम में आते हैं। तो ये क्वेश्चंस वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो सारे एग्जाम में आए हुए हैं और लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर थे उनमें से इन क्वेश्चनों को लिया गया है। ये सभी क्वेश्चंस हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और आप लोगों को एक बेस्ट प्रॉपर सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आपको ये क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि एक पॉलिनोमियल्स है, कुछ गिवन है, उसमें कहा है कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल्स है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि इफ 1 + 2x स्क्वायर ऑफ स्क्वायर इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल्स। किस टाइप का एग्जांपल्स है, किस टाइप का पॉलिनोमियल्स है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी पावर्स क्या हैं और इसकी टर्म्स क्या हैं। यदि अकॉर्डिंग टू टर्म्स देखेंगे, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये किस टर्म्स का क्वेश्चन है। अब एमसीक्यू में ही था ये क्वेश्चन, मैंने उसको एमसीक्यूज नहीं लिखे, बट 1 मार्क्स में हम मानकर कंसिडर करते हैं कि ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो विच टाइप्स ऑफ दिस एग्जांपल ऑफ द पॉलिनोमियल्स, तो किस टाइप का पॉलिनोमियल्स है ये डिसाइड करना है। अब पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं ये सबसे पहले डिस्कस हम ऑलरेडी वीडियो में कर चुके हैं। जो इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर्स वीडियोस बनाई है उसमें ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू टर्म्स, अकॉर्डिंग टू पावर्स। तो यदि टर्म्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस सिंगल टर्म्स को मोनोमियल, 2 टर्म्स को बाइनोमियल, 3 टर्म्स को ट्राइनोमियल, 4 टर्म्स को बाइक्वाड्रिक टर्म्स या जनरली हम उसको पॉलिनोमियल्स कह देते हैं। Similarly, according to power of the polynomials is 1 power have the linear polynomials, 2 power is the quadratic polynomials, 3 power is the cubic polynomials, 4 power is the biquadratic polynomials and generally यदि more power है तो हम उनको polynomials कह देते हैं। तो यहाँ हम यही पूछना चाहते हैं इस क्वेश्चन में कि इस polynomials की टर्म्स कितनी है या पावर कितनी है। तो उन दोनों में से एक कुछ पूछा जाएगा, दोनों नहीं पूछे जाएंगे। तो यहाँ हम इसको पहले जनरली एक्सपेंड करेंगे, बट एक्सपेंड करने के लिए हमें a + b ऑफ होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा एज a² + b² + 2ab की फॉर्म से। तो यहाँ पर हमारे पास 1 ऑफ स्क्वायर इज 1 एंड दिस 2x² ऑफ स्क्वायर एंड प्लस 2 × 1 × 2x²। यदि हम इसको एक्सपेंड करें, लिखें तो ये 1 + 4x² 4 + 4x²। अब यदि हम अकॉर्डिंग टू टर्म्स देखें तो ये 3 टर्म्स का पॉलिनोमियल है जिसको ट्राइनोमियल कहेंगे। ट्राइनोमियल हो गया। और यदि हम इसको पावर के अकॉर्डिंग कहें तो पावर हमारे पास इसकी 4 है। तो ये बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। जिसकी 4 पावर है उसको बाइक्वाड्रिक कहेंगे, जिसको 3 है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे, जिसकी 2 पावर है उसको क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये टर्म्स के अकॉर्डिंग था, तो टर्म्स के अकॉर्डिंग हम इसको कहेंगे ट्राइनोमियल्स पॉलिनोमियल्स। देन अब यदि ये क्वेश्चन दोबारा ये होता कि विच पावर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स, तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द पावर इज कॉल्ड बी पावर। यहाँ पर सबसे अधिक जो पावर है वो 4 है, इसलिए उसकी जो पावर है वो 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन केस इफ गिवन है कि इफ x² + px - 30 = x - 5 and x + 6, then find the value of p।
तो p की वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे, हम इनको लेफ्ट साइड में तो ये ओपन है, सेकंड में इसको ओपन कर दें, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर minus 5x plus 6x and minus 30. We can write of this as x square plus x and minus 30. Then compare of this left hand side or right hand side. So then coefficient of x square is 1, coefficient of x is p or is 1, is p equal to 1 is the answer. यदि हम कंपेयर करके लिख रहे हैं तो यहाँ पर p की वैल्यू जो है 1 के इक्वल है. Next, second question. Next है verify whether this y is equal to 1 and minus 1 are the zeros of the polynomials. क्या किसी polynomials के लिए हमें verify करना है कि y is equal to 1 and minus 1 are zeros of y plus 1 and y minus 2. क्या इस पॉलिनोमियल्स के ये जीरोस हैं? तो जीरोस चेक करने के लिए जनरली हमारे पास जो टर्म्स हमें वेरीफाई करनी है वो है कि क्या x y की वैल्यू को यहाँ पुट करने के बाद ये जीरो बनता है. यदि ये जीरो बनता है तो ये इसके जीरोस होगा, अदरवाइज नो. तो लेट दिस py as a polynomials y plus 1 and y minus 2 and this putting the value of y as 1. तो 1 p1 equal to 1 plus 1 and 1 minus 2. We can write is 1 plus 1 is 2 and minus 1 is minus 2. Not equal to 0. ये 0 के इक्वलेंट नहीं है. Means क्या हुआ कि y is equal to 1 is not 0 of this polynomials. y इसका एक जीरोस नहीं है. यदि हम सेकेंड पार्ट देखेंगे कि y minus 1 means हमें ये भी वेरीफाई करना है कि minus 1 इसका जीरोस है या नहीं. तो हमें y को -1 से रिप्लेस करना है दिस पॉलिनोमियल्स. देन वी कैन राइट दिस -1 plus 1 and -1 minus 2. We can write is 0. क्योंकि +1 and -1 is 0 into -3 is also 0. तो ये हमारे पास y is equal to -1 से 0 होता है और y is equal to 1 से 0 नहीं होता. तो यहाँ लिखेंगे hence y is not a 0 and y is equal to 1 is not, and y is equal to -1 is a 0 of polynomials. Y is not a 0 of these polynomials, but y is equal to -1 is 0 of these polynomials. तो y equal to 1 इसका जीरोस नहीं है, जबकि y equal to -1 इस जीरोस है. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि if x plus 1 and x minus 1 are factors of the polynomials, find the value of p and q. ये वीडियोस, ये क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी हिंदी मीडियम की वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, और ये डिस्कस करने का उद्देश्य मेरा क्या है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए अलग से और हिंदी मीडियम के लिए बच्चों के लिए अलग से हम वीडियो बनाने का टारगेट ये है कि हिंदी मीडियम के बच्चे बेहतर समझ सकते हैं अदर देन इंग्लिश मीडियम. हिंदी की वीडियो बनाने का उद्देश्य हिंदी मीडियम के बच्चों को बेहतर समझाने का होता है, इसलिए हम सेम क्वेश्चंस को यहाँ इंग्लिश मीडियम में भी कर रहे हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 का है कि x plus 1 and x minus 1 are factor of polynomials. अब polynomials क्या है वो हमारे पास गिवन है एस पी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस क्यू. इस पॉलिनोमियल्स के ये दोनों फैक्टर्स हैं. अब यदि हमें फैक्टर थ्योरम याद हो तो फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, यदि ये फैक्टर्स थ्योरम को हम अप्लाई करें तो यदि ये टर्म्स फैक्टर है तो ये पॉलिनोमियल इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा. तो वी कैन राइट इज x plus 1 equal to 0 और x is equal to -1. हम x is equal to x plus 1 को equal to 0 लेकर के जीरोस फाइंड कर लें कि zeros of x plus 1 is -1. नाउ x की वैल्यू को -1 इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और रिमाइंडर हमारा 0 होगा. देन अप्लाइज
p minus 1 then p minus 1 of cube plus minus 1 of square minus 2 into minus 1 plus cube. रिमाइंडर इज 0 बिकॉज ये हमारे पास फैक्टर्स है तो रिमाइंडर 0 आएगा और रिमाइंडर 0 है तो ये टर्म्स गिवन जो होंगी वो उसकी फैक्टर्स होंगे। ये हमारे पास जो प्रीवियस नॉलेज थ्योरम्स है उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ यूज करेंगे। माइनस 1 ऑफ क्यूब इज माइनस 1 तो ये माइनस पी होगा, माइनस 1 ऑफ स्क्वायर इज प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आएगा प्लस क्यू और एक रिलेशन आ गया जिसको आप लिख सकते हो p इधर लिख लें तो आएगा 3 प्लस क्यू और एक p और q में एक रिलेशन आ गया। नाउ फॉर p x minus 1 equal to 0 then x is equal to 1 is zeros of this polynomials because x minus 1 is also factor of this then x minus 1 x is equal to 1 is also zeros of this polynomials then p1 equal to p1 of cube plus 1 of square and 1 as 2 into 1 and plus q. We can write is 0 then p plus 1 minus 2 plus q and this also p minus 1 plus q is second relation. From first and second relation putting the value of p in the second then simplify 4x and y. Now putting the value of p in second relation या equation p is 3 plus q minus 1 plus q equal to 0 then 2q equal to 3 minus 1 is 2 और 2 को हम राइट में शिफ्ट करें तो क्या होगा minus 2 then q equal to minus 1 2 से 2 को डिवाइड करें। now putting the value of p putting the value of p in q in first equation हमारे पास this then p is 3 plus minus 1 means 2 therefore p equal to 2 and q equal to minus 1 is answer of this question। यदि आप इस तरह से क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स मिलेंगे और 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स मिलेंगे। सेम नेक्स्ट एक क्वेश्चन है थोड़ा प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है, आइडेंटिटीज जो आप ऑलरेडी यूज करते आए हैं उन पर बेस्ड है कि इफ यू हैव सम रिलेशन वैल्यूज देन फाइंड अननोन वैल्यूज एज इफ यू हैव x square plus y square equal to 4 and x minus y equal to 3 then find x cube minus y cube। अब देखो ये हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज थी उन्हीं को यूज करके यहाँ क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है। तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू मालूम है, बट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यदि हमारे पास कुछ ऐसे जनरल आइडेंटिटीज थी उनमें हमें देखो क्या हमें चाहिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जनरली हम इसको दो फॉर्म में लिख सकते हैं। एक होता है x माइनस वाई ऑफ होल क्यूब, सेकेंड हम प्लस 3xy और x माइनस वाई लिख सकते हैं। एक टर्म तो ये होती है। सेकेंड टर्म हम ये भी लिख सकते हैं कि x माइनस वाई और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इन दोनों में से हम वैल्यू जो भी होगी हम यहाँ पुट कर सकते हैं, बट हमारे पास x माइनस वाई तो मालूम है बट x इंटू वाई मालूम नहीं है। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मालूम है
बट एक्स माइनस वाई मालूम नहीं है। तो इनमें से हमें एक्स माइनस वाई बिफोर इसकी वैल्यू पुट करने से पहले हमें उसको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। जो हमें चाहिए उसको लेट किया, चाहे तो हम इसको यूज करें या इसको यूज करें, उसके लिए हमें एक्स इंटू वाई की वैल्यू जरूरी ही फाइंड करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, इन दोनों की हेल्प से नाउ x माइनस वाई स्क्वायर टू 3, यदि हम यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं तो क्या मिलेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर इज 9, देन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 9। अब देखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास यहाँ क्या है 4, तो इसको 4 पुट कर देते हैं, 2xy इक्वल टू 9 माइनस 2xy इक्वल टू 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। तो यहाँ x y की वैल्यू क्या हो गई, माइनस वाई बाई 2 पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर दीजिए, जो भी होगा वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करें एज x माइनस वाई इक्वल टू 3, x प्लस वाई की वैल्यू 4 माइनस 5/2। अब ये सिंप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 4 टू जा 8 माइनस 5/2 और ये 3 इंटू 8 माइनस 5 इज 3/2 मीन्स 9/2 इज दिस आंसर। इस टाइप से आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पूछा गया है, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब भी पूछा जा सकता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब भी पूछा जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी पूछा जा सकता है। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब हमारे पास यहाँ इसको फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला चाहिए, इसको फाइंड करने के लिए दूसरा फॉर्मूला चाहिए। तो जैसे जैसे हमें क्वेश्चंस मिलेंगे उनके सारे हमें यहाँ रिजल्ट भी चाहिए। इन केस यहाँ हम इस टर्म्स में यहाँ यूज करते तो ये -3 का क्यूब करते, फिर ये 3 माइनस 5/2 और यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर देते, तो सर तब भी ये हमारे पास आंसर सेम आ रहा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर ऑफ द बाय डिवाइडेड बाय दिस। एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और कहा है कि उसमें हमें सिर्फ क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या है, हम एक डायरेक्टली क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में डाल देता हूं, बट हमारे पास है 3x माइनस 1 से हमें किसी दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है 9x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 15x एंड माइनस 3। अब कैसे करेंगे इन क्वेश्चनों को, ये देखना है। जनरली हमारे पास ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, हमें यहाँ क्वेश्चन मिल जाता है और लास्ट में हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। तो 1 बाय 1 स्टेप हम चलेंगे और हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। तो हमें यहाँ क्या चाहिए, 9x क्यूब चाहिए इस टर्म्स को सिंप्लाई करने के लिए, कैंसिल करने के लिए। तो किससे हम मल्टीप्लाई करें जो 9x क्यूब आ जाए। 9x क्यूब लाने के लिए हमें क्या चाहिए कि इस 3x में किससे मल्टीप्लाई करें, तो कैसे फाइंड करते हैं ये समझ लेते हैं। 9x क्यूब लाने के लिए हमें 3x से डिवाइड करना पड़ेगा। चेक कर रहे हैं कि यहाँ क्वेश्चन में क्या आएगा, तो जो यहाँ टर्म्स बचेगी वो क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ क्या हुआ, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर से हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x क्यूब होगा, उस 3x स्क्वायर से माइनस होने में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर ये टर्म्स माइनस और ये प्लस टर्म्स हो जाएंगे। अब यहाँ देखो कि ये टर्म्स अपोजिट साइन के साथ हो गई, कैंसिल हो गई, और ये टर्म्स भी जो है अपोजिट साइन के साथ हो गई, तो हमारे पास ये टर्म्स भी कैंसिल हो गई। अब रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 15x माइनस 3। अभी भी हम इसको डिवाइड करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि रिमाइंडर डिवाइजर से लेस होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 15x कैसे आएगा, इस 3x पे किससे मल्टीप्लाई करें, एज प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 जा 15x और 5 जा 5, और ये हम यहाँ माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15x कैंसिल हो, ये आ जाएगा 2।
तो ये आ गया रिमाइंडर और ये आपका आ गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आ गया 3x² + 5 और रिमाइंडर आ गया 2। हमारे पास ये ही पूछा था कि आप फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स फ्रॉम डिवाइडेड बाय दिस। एक पॉलिनोमियल्स को, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास उसका रिमाइंडर क्या होगा और क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ x + a इज ए फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स दिस एंड दिस, दो पॉलिनोमियल्स हैं, उन दोनों का एक कॉमन फैक्टर्स है x + a। फिर उसने कहा प्रूव दैट। अब हमारे पास हम कंसीडर करेंगे कि एक पॉलिनोमियल px है और px को हम लिख देते हैं एज x² + px + q, और फिर दूसरे को लिख देते हैं qx और उसमें लिखा हुआ है x² + mx + n, और gx एक तीसरा जो फैक्टर है वो x + a है। और हमें प्रूफ करना है कि a = n - q अपॉन m - p। सिंपल सी बात है। कहाँ है फर्दर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में नोट कर ली कि हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये गिवन है। उसने कहा कि ये जो थर्ड है x + a, इन दोनों का फैक्टर है। दोनों का यदि फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ये टर्म्स इन दोनों की फैक्टर्स है तो रिमाइंडर 0 होगा। उस 0 रिमाइंडर्स को इक्वल कर दें तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा। नाउ क्या करेंगे, अब हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास यहाँ कहा गया कि लेट x + a इज ए फैक्टर, ये तो गिवन ही है x + a इज ए फैक्टर, तो हम लेट करेंगे x + a = 0, देन x = -a। माइनस a इस पॉलिनोमियल से पुट करेंगे दैट p - a वी कैन राइट इज -a² + p × -a + q। रिमाइंडर 0 आना ही आना है क्योंकि वो एक फैक्टर था। -a² इज a प्लस, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आएगा, -pa and +q is the first equation. Now for second पॉलिनोमियल इज q - a। q में भी हम -a पुट करेंगे तो -a² s plus m into -a and plus n। Then it is also 0, then a² minus ma plus n, और ये सेकेंड रिजल्ट आ गया। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड रिजल्ट में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आर 0 मींस रिमाइंडर इज 0। इन केस रिमाइंडर इज सेम तो दोनों टर्म्स आर इक्वल फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देन a² minus pa plus q also equal to a² minus ma plus n. But a² also cancel because the same sign of opposite side. Now shift it to ma in left hand side, then when change sign is positive, that ma minus pa equal to n, और q को राइट साइड में शिफ्ट कर दें तो ये साइन चेंज हो जाएगा। Now taking common is a, तो m minus p equal to n minus q and a equal to n minus q upon m minus p is proved। यही पार्ट हमें प्रूफ करना था, ये आंसर हमें लाना था, तो इट विल बी नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है कि इफ ए पॉलिनोमियल्स दिस इज एग्जैक्टली डिवाइडेबल बाय x minus 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कोई पॉलिनोमियल्स x minus 1 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है मींस वो उसका फैक्टर है, और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इसमें एक मिसिंग वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू एक मिसिंग है a, वो फाइंड करनी, उसके बाद फिर उसके फैक्टर्स भी फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे वो पॉलिनोमियल्स क्या है। Now polynomials is px as 4x cube minus 16x square plus ax and plus 7
and this gx as a factor. Gx is a factor of this, means कहा गया है कि x माइनस वन इस पोलिनोमियस को कंप्लीटली एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड a एंड फैक्टराइज आल्सो दिस पोलिनोमियस। a फाइंड करने के बाद फिर इस पोलिनोमियस के फैक्टर्स भी करने हैं, और फैक्टर्स करने जो होंगे ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स है क्यूबिक पोलिनोमियस के फैक्टर्स करना। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है, हर बार आता है, हर बार आएगा। नाउ फॉर सॉल्यूशन लेट x minus 1 equal to 0 और x equal to 1 is 0 of this polynomial, because ये इस polynomial को exactly divide करता है, means ये इसका फैक्टर है, तो x equal to 1 is 0 of this polynomial. Now P1 equal to 4 1 of cube 16 1 of square plus a into 1 plus 7, but this is 0, ये 4 plus minus 16 and plus a plus 7, and 0 equal to a। अब ये क्या होगा रिजल्ट, 16 निगेटिव है और 11 पॉजिटिव है, मीन्स 11 minus 16 is minus 5, therefore a equal to 5। तो a की वैल्यू आ गई। नाउ वी गेट polynomials is 4x cube minus 16x square plus 5x and plus 7। डिफरेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, जो जनरल क्वेश्चन आते हैं उनसे भी डिफरेंट है। अब यहाँ पर जितने हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स करने होते हैं, उनका यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 होता है, जबकि हमारे पास यहाँ जो कोएफिशिएंट है वो 4 गिवन है, और यहाँ एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है। जनरली क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स करते हैं तो उसमें हम हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करते हैं तो यहाँ हम लिखेंगे कि ऑल फैक्टर्स ऑफ 7 बी प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 7, या तो ये होंगे, या फिर ये जो 4 है इससे डिवाइड करें इस 7 को, तो क्या हो सकता है, यहाँ 7/4 भी हो सकता है, ये प्लस माइनस 7/2 भी हो सकता है। क्यों 4 और 7 क्यों लिया, यदि हम 4 से 7 को डिवाइड करेंगे तो इसके फैक्टर्स में 4 में 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो ये पॉसिबल, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स हमने कंसिडर किए, बट हमें ट्राई करना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल मेथड कि ये किससे ये आपका रिमाइंडर 0 हो रहा है, कौन सी इसकी जीरोस है, 1 है, -1 है, तो हम यहाँ चेक करेंगे। तो लेट बी x इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ px। हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं कि x इक्वल टू 1 एक 0 है, तो क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि इस 1 को यहाँ ट्राई करते हैं, 1 पुट करने के बाद क्या होगा, ये 1 माइनस 16 प्लस 5 प्लस 7 मीन्स हमें मिला यहाँ पर 7 प्लस 5 12 प्लस 4 16 माइनस 16 इक्वल टू 0 मीन्स ये कंफर्म हो गया कि x इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स, x इक्वल टू 0 इज पॉलिनोमियल्स, देन therefore x equal to 1 or x minus 1 is a factor of px। हमने ये कंसिडर किया था, लेट किया था कि ये इसका एक फैक्टर हो सकता है, x minus 1 means x equal to 1 0 हो सकता है, तो x equal to 1 0 से ये सेटिस्फाई होगा, मीन्स यदि 1 को हम लेफ्ट में शिफ्ट करें तो x minus 1 is 0 फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। अब क्या करेंगे, x minus 1 से इस गिवन पॉलिनोमियल्स को लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे, यहाँ जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स है, नाउ डिवाइडेड बाय x minus 1, किसको डिवाइड करेंगे, 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 को डिवाइड करेंगे।
ये लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आपको आना चाहिए, 100% आना चाहिए। नाउ फर्स्ट इज 4x³ हमें यहाँ डिवाइड करने के लिए टर्म्स काटनी होती हैं। तो जैसे भी लॉन्ग डिवीजन हम करते हैं तो उसमें हमें क्या होता है कि इक्वल और लेस यहाँ टर्म्स आनी चाहिए नंबर में भी, तो यहाँ में इक्वल लाना है। तो ये 4x³ है तो 4x³ कैसे आएगा, 4x³ लाने के लिए हम x में किससे मल्टीप्लाई करें, तो 4x³ लाने के लिए x से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 4x² हमें लेना होगा। 4x² से यदि हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x³ आएगा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x² आएगा। देन सब्ट्रैक्ट आउट द बोथ टर्म्स, तो साइन चेंज होंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होंगे, साइन चेंज होने के बाद ये फर्स्ट टर्म आपकी कैंसिल हो गई। सेकंड ये 16 नेगेटिव है 4 पॉजिटिव है, लार्ज नंबर का साइन आएगा माइनस में, देन 12x² प्लस 5x प्लस 7। नेक्स्ट स्टेप पे हमें 12x² यहाँ से एलिमिनेट करना है, कैंसिल करना है, तो आपको 12x² ही लाना पड़ेगा। x में किससे मल्टीप्लाई करें, जो आपके पास 12x आ जाए, तो यहाँ देखो माइनस है, सेम चेक करेंगे, -12x² को x से डिवाइड कर रहे हैं तो सिर्फ एक पावर ही कम होगी, रिमेनिंग को 12x बचा, -12x से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x² आएगा, -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +12x आएगा, माइनस प्लस, देन सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज करेंगे, then 12x² is cancelled, then this 5 is positive and 12 is negative, then we get -7x plus 7 as remainder. But you continue, -7x also eliminate from these terms. तो -7x कैसे आएगा, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -7x and minus plus 7 and subtract, then also change of sign, then remainder is 0. All terms cancel. Now we get question is this. Now further factors of this. अब ये मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, फैक्टर्स हमने 2 टर्म्स का 3 टर्म्स का फैक्टराइजेशन करना होता है, वो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में है, वो नेक्स्ट पार्ट्स में है। तो यहाँ हमारे पास नाउ हमें क्या करना है, 4x² minus 12x minus 7 को मिडिल टर्म ब्रेक करना है। अब मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करेंगे, ये भी क्वेश्चन समझा देते हैं अभी, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स है। देन वी कंपेयर ऑफ दिस ax² plus bx plus c. What is a? A is 4, b is -12 and c is -7. Then multiply a and c. -7 into 4 equal to -28. -28 की फैक्टर्स करते हैं तो क्या हमें मिलेंगे, ऐसे कोई नंबर हम देखेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 यहाँ डिफरेंस तो 12 आ जाए या सम 12 आ जाए और प्रोडक्ट 28 आ जाए, तो हम इसको 2 into 14 भी लिख सकते हैं, 4 into 7 भी लिख सकते हैं। तो 14 और 2 का सम तो 16 हुआ और डिफरेंस जो है वो, बट 7 और 4 का सम 11 है और डिफरेंस 1 आता है, तो सिर्फ ये टर्म्स 14 and 2 में यदि हम ब्रेक कर दें एज 28 के फैक्टर से यदि हम करते हैं तो इस टाइप से करते हैं, ये हो गए प्राइम फैक्टर्स। तो हमारे पास हम इस टर्म्स को यूज कर लें एज -14 और -2, 14 - 2 is 12, तो we can write is 4x², 14 - 2x - 7 and 4x² minus 14x plus 2x minus 7. Now यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, आपने 3 टर्म से 4 टर्म्स में इसको कन्वर्ट कर दिया, तो फर्स्ट 2 टर्म में आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन ले लें तो 2x minus 7 एंड लास्ट में हम 1 कॉमन ले लें तो 2x minus 7 in the second bracket and 2x minus 7 and this 2x plus 1 are factors. तो all factors of this polynomials क्या हो गए, then we can write hence px equal to x minus 1. x minus 1 यहाँ हमें मिल गया कि x minus 1 is a factor of this और 2 factors is this, so you can write 2x minus 7 and 2x plus 1 is answer of this question. ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में है, 4 मार्क्स में ही आएगा यदि एक आता है, क्योंकि इसमें काफ़ी वर्क है, जो टोटल फैक्टराइजेशन में आपको लॉन्ग डिवीजन भी आ गया,
मिडल टर्म का स्प्लिटेशन भी आ गया, क्यूबिक टर्म्स का फैक्टराइजेशन भी आ गया और वैल्यूज ऑफ मिसिंग फाइंड करने के लिए भी आ गई। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी लेंथी था, 4 मार्क्स में है। अब इससे के आगे एक क्वेश्चन हम और लेते हैं जो कुछ इजी है। नेक्स्ट, सिंपलेस्ट करना है, सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को। कहाँ है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज लगेंगी यहाँ पर। प्रॉपर्टीज में लिखा है कि इफ यू हैव दिस सम नंबर ऑफ क्यूब एंड प्लस 139 ऑफ क्यूब डिवाइड बाय, बेसिक से छोटा सा क्वेश्चन है और इसमें आपको कुछ प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, तो ये आसानी से हो जाएगा। इवेलुएट, फाइंड दिस वैल्यू, सिंप्लीफाई, कुछ भी कह सकते हैं। अब हमें कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। एज ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर, एकदम सीधी होती है। सेकेंड फॉर्मूला हम लिखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर होता है। अब इस फॉर्मूले को देखें या इसको देखें, यदि आप इस टर्म्स को उठा के डिवाइड कर दें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आपके पास ए माइनस बी बच जाता है, ए प्लस बी। और सिमिलरली इसको भी ऐसे ही डिवाइड कर दें तो एक नए टर्म्स, नए फॉर्मूलाज हमें मिल जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हो गए कि आप कभी इस टाइप में भी सोचते हैं कि नहीं सोचते। फॉर्मूले वही हैं जो आपने पढ़े हैं बुक में, बट थोड़ा सा चेंज कर दिया है और आप लोग कंफ्यूज हो गए कि ये क्या होगा। तो देखो ये टर्म्स हमारे पास, ये टर्म्स है, ए 361 है, बी 139 है, ये सेम है, ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा रिजल्ट, ये ए प्लस बी की फॉर्म मिलेगी। तो ए प्लस बी क्या है, 361 प्लस 139। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना होगा ये 500। अब यदि आपको ये आइडेंटिटी याद नहीं है तो यहाँ ए क्यूब का क्यूब करो, बी का क्यूब करो, फिर इनको सॉल्व करोगे तब ये आंसर आएगा। ये आपकी एक ट्रिक आइडेंटिटी थी जिसको आप यूज कर रहे थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो जो एग्जाम में आते हैं उस टाइप में मिडल टर्म ब्रेक करना हम सीख चुके हैं। फिर एक बार एक क्वेश्चन को बता दें कि यदि मिडल टर्म ब्रेक करनी पड़े तो आप उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, उसको जरूर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है जिसमें हमें कहा जा रहा है फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइज में ए पार्ट से लें तो इसमें क्या है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स कैसे करते हैं, तो हम कंपेयर करेंगे सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6। व्हाट इज a 6, b 5, c माइनस 6। a और c को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 36 आ 36 के फैक्टर्स करते हैं। अब ये देखिए आपके पास 4 नंबर्स मिले हैं, यदि इन 4 से काम चलता है तो ठीक, नहीं तो 1 और ले सकते हैं। ऐसे इसको 3 से और डिवाइड करें तो 1, ये भी 1 भी कई बार हमें नंबर एज ए पेयर में लेना पड़ सकता है। तो यहाँ पर 36 के फैक्टर तो ये मिले, हम 36 को क्या लिख सकते हैं एज ए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ये माइनस में तो माइनस लिख देंगे। अब यहाँ पर चेक करो कि क्या इनके सम और प्रोडक्ट में किसी एक केस में 5 आता है। हाँ, यदि हम इसको 4 ले लें और ये 9 ले लें, 9 और 4 का डिफरेंस 5 आता है। तो वी कैन राइट 6x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4x माइनस 6। यदि हम 9 माइनस 4 करते हैं तो ये 5 आ जाएगा।
हमने मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी, मिडिल टर्म ब्रेक कर दी और ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। अब नाउ इज ओपन दिस ब्रैकेट 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब ये देखिए यहाँ हमारे पास 4 टर्म्स आ गई और 4 टर्म में से फर्स्ट 2 टर्म में से कुछ कॉमन ले लो, लास्ट की 2 टर्म में से कुछ कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, वी कैन टेक कॉमन इज 3x 2x प्लस 3। यहाँ से आप -2 कॉमन लें तो 2x प्लस 3 आल्सो इन ब्रैकेट, देन 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 3 आपके पास फर्दर ब्रैकेट में आ गया तो 3x माइनस 2 इज दिस अदर ब्रैकेट। तो आपके पास इस पॉलिनोमियल्स के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ये दो फैक्टर्स आ गए। वाइस वर्सा कुछ और आइडेंटिटीज भी हैं जो तुम यूज करते हो। जनरली आपके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी जिसके लिए हमें ये करना होता था x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी, जिसको हम देते थे x प्लस a एंड x प्लस b। तो यहाँ हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके इस तरह से लिखनी है कि प्रोडक्ट तो ये आना चाहिए और सम या डिफरेंस ये आना चाहिए, तब ये फैक्टर्स मिलेंगे। अब इसमें 4 केस होते हैं, यहाँ ये दोनों प्लस में हैं, दोनों माइनस में हो सकते हैं, एक माइनस एक प्लस हो सकता है, ये प्लस या ये माइनस हो सकता है। तो 4 केस ऑलरेडी हमने चैप्टर की समरी के लिए टाइम हमने डिस्कस किया था। ये सारे आइडेंटिटी, सारे फॉर्मूलेज वहाँ लिखे हुए हैं, आप उस वीडियोज को भी एक बार जरूर देखें, तब आप क्वेश्चन वो करेंगे तो बेटर समझ में आएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आ रहा है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो मैं नहीं करूंगा। इसमें क्वेश्चन है ऑलरेडी 3-4 क्वेश्चन जो एग्जाम आए हैं वो एग्जाम में जरूर आएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर नहीं होता जिसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन ना आए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम उसको फैक्टराइज कैसे करेंगे। यहाँ एक स्पेशल फॉर्मूला है जिसको यूज किया गया और वो उस पर क्वेश्चन आता है एस 125x³ प्लस 8y³ एंड प्लस z³ माइनस 30xyz। ये हमारे पास स्पेशल फॉर्मूला है, एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो फॉर्मूला नंबर 9 और बुक में क्वेश्चन भी है, उसमें 2 क्वेश्चन सेम इसी फॉर्मूले में बेस्ड हैं, बट है व्हाट इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला इज a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस b प्लस c, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इस फॉर्मूले को भी आप अच्छी तरह से याद कर लें और इसको यूज कैसे करेंगे वो भी आपको आना चाहिए। यदि आपको ये यूज करना नहीं आता तो आप फिर भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ देंगे। ये फॉर्मूला में यहाँ कंडीशन है, ये फॉर्मूला है, बट एक कंडीशन भी है कि इफ a प्लस बी प्लस सी 0 हो, मतलब ये रिजल्ट 0 हो जाए, ऐसी 3 टर्म्स यदि हम ले लेते हैं a b c और उन सब का सम यदि 0 आता है तो क्या होगा, ये राइट हैंड साइड ऑल आर 0। तो यहाँ एक नया रिजल्ट बनेगा क्या, एस a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू 0, और हम लिखेंगे a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू 3abc। तो इस कंडीशंस पे ये रिजल्ट हमें मिल जाता है। अब ये 2-3 क्वेश्चन है, पिछले 3 क्वेश्चन हमें, ये 3 क्वेश्चन पेपर हमने दिए, उसमें 3 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन इस टाइप का है। तो अब हमारे पास कंपेयर करो कि क्या ये क्वेश्चन इनमें से किसी एक स्थिति में है, पॉइंट में है। यस, देखो a³ ये बन सकता है, 125 5 का क्यूब है, a 2 का क्यूब है और ये z है, तो ये टर्म्स इस टाइप की बन सकती है। तो वी कैन राइट 125x³ प्लस 8y³ प्लस z³ माइनस 30xyz। क्या लिख सकते हो आप इसको लिख सकते हो 5x of whole cube 2y of cube z³ 30xyz। मीन्स आपके पास व्हाट इज a क्या हुआ, a
ए हुआ 5x, 5x प्लस 2y प्लस जेड, ये हमारे पास इसमें a प्लस b प्लस c की फॉर्म में आ गया। देन a स्क्वायर मीन्स 5x स्क्वायर, 5x का स्क्वायर करोगे, 2y का स्क्वायर करोगे और फिर z का स्क्वायर करोगे, माइनस 5x इंटू 2y माइनस 2y इंटू z और माइनस 5x इंटू z। रीराइट करेंगे इसको हम तो क्या होगा 5x प्लस 2y प्लस z और सेकेंड ब्रैकेट में आएगा 25x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 10xy माइनस 2yz एंड माइनस 5xz। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट जो पार्ट्स है इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है, उसको भी हम लेते हैं और उसमें हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को यहाँ रफ करते हैं, बट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे पास है x माइनस 2y ऑफ होल क्यूब, 2y माइनस 3z ऑफ होल क्यूब एंड 3z माइनस x ऑफ होल क्यूब। इसने कहा फाइंड द फैक्टर्स, फैक्टराइज करना है। अब देखो यदि हम कंपेयर करें कि ये ए बी सी क्या हो सकता है, यहाँ से कंपेयर करें, हमारे पास ये देखो ये टर्म्स है, ये 3 टर्म्स है, 4th टर्म यहाँ नहीं दे रखी, तो हमें एक सोचना पड़ेगा कि ए बी सी क्या हो सकता है। तो यहाँ लेट कर लें हम, क्या हम ये ए कंपेयर कर सकते हैं क्या इससे? ये क्या है? हमने कंपेयर किया कि ए को हम x माइनस 2y ले लें, b को 2y माइनस 3z ले लें और c को 3z माइनस x ले लें और चेक करें क्या ये a प्लस b प्लस c क्या मिलता है। अब देखो ये सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, x नेगेटिव x पॉजिटिव 2y पॉजिटिव नेगेटिव 3z कैंसिल, तो हमें रिजल्ट क्या मिला? 0। मींस a प्लस b प्लस c इज 0। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो क्या होगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज आल्सो 3abc हो जाएगा। Therefore a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 0, सॉरी 3abc। अब यहाँ a क्या था वो वापस पुट करेंगे, x माइनस 2y ऑफ होल क्यूब, 2y माइनस 3z ऑफ होल क्यूब एंड 3z माइनस x ऑफ होल क्यूब। आल्सो राइट साइड में क्या लिखेंगे? 3x माइनस 2y, 2y माइनस 3z और 3z माइनस x इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, आपकी लिस्ट हमने डिस्प्ले की हुई है, उसी में से आप थर्ड क्वेश्चन इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखेंगे। यहाँ 3 टर्म्स का क्यूब कर रखा है बट सेम है, a प्लस b प्लस c 0 आ रहा है, उसको वेरीफाई करेंगे और देन 3 टाइम्स ऑफ a b c लिखेंगे। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी हम इस टाइप का क्वेश्चन क्यूबिक पॉलीनोमियल्स का फैक्टराइजेशन बता चुके हैं और अब हम उसको नहीं कर रहे। इन केस आप खुद उसको ट्राई करेंगे और यदि आपको नहीं आता है तो आप डिस्कस करेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें लिखें और उसको हम फर्दर आपको एक्सप्लेन कर देंगे।